आज हम बात करेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब को ख़त्म करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई दौर है, अब इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि ये एक डिसरप्शन है। डिसरप्शन जब भी आती है तो आपने एंटायरली अपना जो भी ज़िंदगी हो, आप सोचने का तरीका हो, रहने-सहने का तरीका, सब कुछ बदलना पड़ेगा। 1 डेढ़ सदी पहले हम हाथों से काम कर रहे थे। हम हाथों से हल चलाते थे, हाथों से बीज बोते थे। तो इसके कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट से ट्रैक्टर नहीं आया था, क्योंकि ट्रैक्टर का आना एक एंटायर डिसरप्शन था। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो लोग हाथों से काम कर रहे थे, या वो तो बेरोज़गार हो गया या उन्होंने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया और या ट्रैक्टर्स की कंपनियों में चले गए। इसी तरह मोमबत्ती की कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट से बल्ब इजाद नहीं हुआ, क्योंकि बल्ब का इजाद होना एक एंटायरली डिफरेंट डिस्ट्रप्शन था। अब क्या हुआ कि मोमबत्ती बेचने वालों ने अपना कारोबार बंद करके बल्ब बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम जो भी काम कर रहे थे, कंप्यूटर चलाते थे। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक डिस्ट्रप्शन है। आपको सब चीज़ें बदलना पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हम बहुत बहुत से लोगों से बात ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी एआई हमारे कोई काम का नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने अभी से काम करना है। आईएलओ कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि इस साल 230 मिलियन जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जाएँगे। यानी 23 करोड़ लोगों की जॉब चली जाएँगी सिर्फ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत। लेकिन इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकरीबन 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट भी करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप एआई को, चैट जीपीटी को 3 ड्रामे दे दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल परीज़ाद, हमसफ़र, मेरे साथ तुम हो वगैरह, और चैट जीपीटी को बोलूँ कि इसके साथ एक और ड्रामा भी लिख दो, तो वो आपको लिख देगा। और तमाम ड्रामा राइटर्स की छुट्टी। एक ऐप बन चुकी है, आप इसको घर का एड्रेस दे दीजिए और इसी कहो कि इसका इंटीरियर डिज़ाइन कर दो, और वो एक-एक रूम में जाकर खुद इसका इंटीरियर डिज़ाइन कर देगा कि यहाँ पर सोफ़ा आएगा, यहाँ पर फ्रेम आएगा, यहाँ पर फलाँ चीज़ आएँगी। अभी रिसेंटली एक बच्ची ने एक ऐप बनाई है कि वो आपके हेल्थ का डेटा को लेकर ऐप के साथ कनेक्ट कर देगा और आपकी कंप्लीट हेल्थ रिकॉर्ड उस ऐप के पास होंगे, और फिर जब आपको कोई भी मसला आ जाए तो आप इससे पूछ जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज रात नींद क्यों नहीं आई? तो वो आपको बहुत सी रीज़न बताएगा कि आपको आज रात नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने सारी रात सो नहीं पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ओवर ईट किया था इसलिए, और फिर आपको सब कुछ बताएगा। अभी हमारे पास जितनी भी डिज़ाइनर्स है, आर्टिस्ट है, आर्किटेक्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ है, राइटर्स है, जितनी भी टीचर्स है, ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग करता है, कंटेंट राइटर्स है, ये सारे के सारे लोग ऑटोमेटिकली फारिग हो जाएँगे। जितनी भी एमबीबीएस बुक्स है, आप इसे चैट जीपीटी को या दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी सॉफ्टवेयर है, आप इसको फीड कर दीजिए और इसके बेस पे वो आपको रिज़ल्ट देगा। फिर इसके बाद आप कहोगे कि यार एक मरीज़ को देखकर कैसे अंदाज़ा लगाएँगे? ये तो आपने टेक्स्चुअल मटीरियल आपने दिया और उन्होंने रिज़ल्ट दिया। अब इसका जवाब ईज़ी है, क्योंकि आपको एक रोबोट के सामने बिठाया जाएगा और उस रोबोट से आपसे पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और आप उसे अपना प्रॉब्लम बताएँगे। वो आपकी जो भी फेस है वो स्कैन करेगा, इसमें जो भी अलामात हो, इससे भी अपना जो भी रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, और एट द एंड वो आपको बताएगा कि आप में ये मर्ज़ है, इसका इलाज ये है, और आपको भी एक चिट्ठी प्रिंट आउट करके आपको देगा कि आप जाकर इसे किसी फार्मासिस्ट से अपने लिए इसके थ्रू अपने लिए दवाइयाँ ला। तो फिर जब ये शख़्स फार्मासिस्ट की दुकान पे जाएगा तो दुकान में फार्मासिस्ट भी नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि ये वहाँ पर भी रोबोट होगा और आप रोबोट को अपनी दवाइयों का चिट देकर वो आपको दवाइयाँ देगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटायरली सब कुछ बदलने वाला है। आप जिस भी फ़ील्ड में हो, आप डॉक्टर है, आप केमिस्ट है, आप जो भी जिस भी फ़ील्ड में आप हो, क्यों आप मस्जिद के मौलवी क्यों ना हो, अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आपकी जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएँगी। अभी हमारा एक टीचर है यूएस में, उन्होंने चैट जीपीटी से एक बॉट बनाया और इसे कहा कि ट्विटर में जाकर जितनी भी ट्रेंड्स हो, लेटेस्ट ट्रेंड्स हो, इसे मालूम करें कि जितनी भी ट्विटर पर, गूगल पर जितनी भी ट्रेंड्स हो, तो इसका एक लिस्ट निकालो कि बंदे आज क्या सर्च कर रहे हैं। फिर चैट जीपीटी को इसका प्रॉम्प्ट बना के फिर प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को। फिर चैट जीपीटी ने क्या किया कि हर एक ट्रेंड पर ब्लॉग लिख दिया, और फिर उस ब्लॉग को उन्होंने पब्लिश भी किया वेबसाइट पर, और अब उन्होंने सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया। ब्लॉग बनते हैं और उसके वेबसाइट पर जब भी पब्लिश होते हैं तो एडसेंस से उस पर पैसे बनते रहे हैं, और ये सारा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया। अब आप खुद बताइए कि किधर गया एसईओ वाला जो इसकी वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते थे, किधर गया कंटेंट राइटर जो इसके लिए ब्लॉग लिखता था, और किधर गया वो जो इसकी वेबसाइट की डेवलपमेंट करता था। मैं पिछली 1 महीने से चैट जीपीटी के ऊपर बहुत से वीडियोस देख चुका हूँ, बहुत से पीडीएफ के फॉर्म में बहुत से बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो कोई भी जॉब हो, सिर्फ इस 1 साल के अंदर 17 लाख ट्रक ड्राइवर बेरोजगार होंगे अमेरिका के अंदर, क्योंकि जितनी भी ट्रक ड्राइवर होंगे वो रोबोटिक होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सब गाड़ियाँ चलाते रहेंगे।
इसी तरह जितनी भी वर्कर्स थे बड़ी-बड़ी कंपनियों में, आप चाहे अमेज़न हो, आप इसके वेयरहाउस में जब भी आप विज़िट करेंगे आप वीडियोज़ में भी देखेंगे कि उन्होंने सारे अपने वर्कर्स को फायर कर दिया क्योंकि अब रोबोट उनके लिए काम कर रहे हैं और लोगों से फास्ट और सिक्योर काम कर रहे हैं। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि हर कोई शख़्स अपना फ़ायदा जानता है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक रोबोट देता हूँ जो 5 लोगों का काम करता है। जो ये रोबोट आपका खाना पका देगा, आपका जो भी कपड़े हैं वो धोएगा, आपके पूरी घर की सफाई करेगा। तो अब आप खुद बताइए कि आप अपने जो भी नौकर हो, जो भी मज़दूर हो, आप इसे हायर करोगे कि नहीं? एक छोटा-सा रोबोट है मैं इसका लिंक भी अगर मुझे वीडियो मिला तो मैं इस लिंक भी नीचे डालूँगा। तो वो पूरा दिन आपके घर में घूमता रहता है और आप इसको बोल दो कि आपको बच्चों को देखना है कि भला बच्चा क्या करता है, आपने कुत्ते को देखना है, अपनी बिल्ली को देखना है और वो पूरे दिन इसका जो भी रिकॉर्ड हो, वो इसका वीडियो बना के आपको रात को एक रिपोर्ट भेजेगा और वो आपको सारा रिकॉर्ड बताएगा कि आपका बच्चा घर में किधर गया था, खिड़की किसने तोड़ी, अंदर परिंदा आया था, कोई भी जितनी भी एक्टिविटी आपके घर के अंदर होगी, वो आपको एक रिपोर्ट वीडियो के फॉर्म में भेज देगा और आपको सब चीज़ों से आगाह करेगा। अभी रिसेंटली हम एक चीज़ पढ़ रही हैं, आपने ये नाम अभी सुना होगा या अभी सुना नहीं होगा, विजुअल प्रॉम्प्टिंग इसको बोलते हैं। तो जिस तरह हम चैटजीपीटी को टेक्स्ट के फॉर्म में प्रॉम्प्ट देते हैं, इसी तरह हम इसको एक इमेज के थ्रू प्रॉम्प्ट देते हैं कि इस इमेज को आपने देखना है और इससे रिजल्ट गेट करना है और हमें बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर को कोई तस्वीर दूँ कि एक बंदा है जो दूसरे बंदे को चाकू पर मार रहे हैं। अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को बोलूँ कि अब इसकी शुरू की, आगे की और पीछे की स्टोरी बना दीजिए। फिर वो पूरा क्राइम सीन उसका बना देगा कि बंदा कहाँ से आया होगा। इसके बाद सब एनालिसिस वो करके आपको बताएगा कि ये जो लाश है वो यहाँ पर गिरेंगे, ये बंदा कहाँ पर जाएगा, इसका इमोशनल स्टेट क्या है। अब आप इससे एक पूरा फ़िल्म भी बना सकते हैं। तो ये सब बातें इसलिए कि इस फ़ील्ड में बहुत से काम हो रहे हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता नहीं है, इसके अलावा चैट जीपीटी का इसके अलावा आटो जीपीटी का इन चीज़ों का नहीं पता तो यकीन जानिए आप बहुत दूर है। आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, आपका एजुकेशन लेवल जो भी है, आप बहुत दूर है। लोग इन्हीं से दीन सीखेंगे, लोग इन्हीं से दुनिया सीखेंगे, इन्हीं से पैसा कमाएँगे। तो बातें सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।